So today topic is limits. एक सेकेंड. ओके, लिमिट्स को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट बाय अप्लाइंग एक्सपेंशंस फार्मूला और फंक्शंस, एंड सेकेंड बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल्स. एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करते हैं जब 0/0 फॉर्म रहे या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो अगर हम एक्सपेंशंस से बनाए तो उसके लिए जो एक्सपेंशंस फार्मूला यूज होता है वो है 1 + x का पावर n का एक्सपेंशंस. इसको आप टेलर सीरीज से एक्सपेंशन कर सकते हैं. तो ये आएगा आपका e⁻x का एक्सपेंशंस हो गया. ये उसका log 1 + x का एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन, cos का, tan का, sin h, cos h का, ये सभी का आप यूज कर सकते हैं. और जो लिमिट बेसिकली प्रॉब्लम होता है वो फोर टाइप्स का ही होता है. फर्स्ट, अगर प्रॉब्लम 0/0 या इन्फिनिटी में रहे, या फिर 0 × इन्फिनिटी रहे, इन्फिनिटी - इन्फिनिटी रहे, या फिर 1/∞, 0/0 और ∞/0 रहे. तो फर्स्ट वाला में तो आप एल हॉस्पिटल रूल को एकदम सिंपली अप्लाई करके बना सकते हैं. सेकेंड और थर्ड के लिए सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल फॉर्म में. ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं. ये जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 है और x cos x माइनस log 1 + x x² है. ये मेरा लिमिट, इस पे x टेंड्स टू 0 पे निकालना है. ओके, फर्स्ट में आप 0 पुट करके देखिए तो ये x × cos x, ये 0, log यहाँ 0 पुट करिए, log 1 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0, 0/0 फॉर्म आ गया. तो 0/0 फॉर्म जब आ जाता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो एल हॉस्पिटल क्या होता है कि जो ऊपर वाला है नोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिनोमिनेटर को भी आप डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये आपका फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ जाएगा x × -x cos x -1/x, ये आ गया. अब इस पे अगर आप 0 पुट करते हैं तो पुनः 0/0 फॉर्म आ रहा है. इसलिए आप एक बार और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करिए, then put x = 0, then we get half. okay, this is answer. और जो बाय एक्सपेंशंस में क्या करते हैं देखिए, ये cos x का एक्सपेंशंस यहाँ पुट करना है और log 1 + x का एक्सपेंशंस हो गया. ठीक है, माइनस है, इसको आप सोल्व करिए तो आपका ये आ गया. ओके, इधर जो और हायर पावर आएगा x का, ठीक है, लेकिन ये मिनिमम यहाँ x² है ना, तो x³ तक जा सकते हैं, लेकिन x³ ये भी 0 हो जाएगा. तो मैक्सिमम पावर आप x⁻2 तक, एक्सपेंशंस में जो है मैक्सिमम पावर आप x⁻2 है ये नीचे, इसलिए x⁻2 तक जा सकते हैं. उधर वाला तो सब लिमिट जब पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा. इसलिए ये जो x² से यहाँ भागती है तो हाफ आ गया, यहाँ x 0 पुट करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से भी हाफ आ गया. ठीक है, अब देखिए जो एल हॉस्पिटल्स रूल है वो 0/0 या इन्फिनिटी में लगता है. ठीक है, लेकिन केस 2 और केस 3 जो है, ओके, केस 2 केस 3 ये 0 × इन्फिनिटी और इन्फिनिटी - इन्फिनिटी, इसके लिए सबसे पहले आपको एल हॉस्पिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हो जाएगा. केस 2 और केस 2 वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एल हॉस्पिटल फॉर्म टू फाइंडिंग लिमिट. ओके, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लिए हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 - x tan πx/2. ओके, आप यहाँ x = 1 पुट करिएगा तो ये आ गया आपका 0. ठीक है, और x = 1 पुट करिएगा तो ये आ गया π/2. ओके, तो tan π/2 है. tan क्या होता है, sin बटा cos, तो cos π/2 पर 0 हो जाता है. cos π/2 जो है वो 0 होता है.
तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा ये, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले इसको एल हॉस्पिटल फॉर्म में चेंज करना होगा, 0/0 या फिर इन्फिनिटी का फॉर्म में। ओके ठीक है, तो कॉस π/2 इन्फिनिटी होता है, तो इसको कोट में नीचे कर दीजिएगा, तो ये 0 होता है कोट π/2। अगर x = 1 पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया, जो कि आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x और डिनोमिनेटर को भी, उसके बाद x = 1 पुट करिए, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर 2 इन्फिनिटी पुट करिएगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और जब 10 ये बटा 2 इन्फिनिटी है, मतलब ये 10 0 आएगा, 10 0 हो गया, तो साइन 0 बटा कॉस 0, तो साइन 0 0 होता है, इसलिए इन्फिनिटी इंटू जी क्रॉस 0 का आ गया। तो यहाँ पे भी इसको भी 0/0 या फिर इन्फिनिटी चेंज करना होगा। तो इसके लिए आप 10 को बट्टा में कोट कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो यहाँ पे है कि थीटा = 1/2 लिया, तो ये जो यहाँ थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/θ। ठीक है, तो 1/θ ये हो जाएगा, तो थीटा टेंड्स टू 0 में ये इन्फिनिटी आ गया, ये हो गया इन्फिनिटी। ओके, और ये भी आ गया आपका साइन 0 और कॉस 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। नीचे ऊपर डिफ्रेंशिएट करिए और आपका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन x और लॉग x टेंड्स टू 0, तो आप 0 साइन 0 पे 0 क्या, और लॉग 0 जो होता है इन्फिनिटी होता है। लॉग का कर्व कैसे होता है, इससे, तो 0 पे क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी, इसलिए ये 0 क्रॉस इन्फिनिटी का हो गया। तो इस पर लिमिट लगाने के लिए आपको सबसे पहले एल हॉस्पिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ये लॉग x, और साइन को आप नीचे कोसेक कर दीजिए, तो ये इन्फिनिटी का हो गया। ओके, इन्फिनिटी हो गया, तो आप इस पे एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर दीजिए। अब जो है फोर्थ टाइप का लिमिट फाइंड करने का, जो फोर्थ टाइप का जो है ये वाला 1/∞ या 0∞ और इन्फिनिटी वाला, इस पे क्या करते हैं, वो दोनों साइड लॉग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको एल हॉस्पिटल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और लास्ट में फिर एंसर्स के लिए उसको एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे है, आप 1x की जगह 1 पुट करिएगा, तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे इन्फिनिटी, तो 1/∞ आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का 1/∞ या फिर 0/0 या फिर 0∞, अगर इस टाइप का रहेगा तो दोनों साइड क्या करना है, पहले लॉग लेना है। y = आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉग ले लीजिए, ये पावर जो तो 1/1 - x आ जाएगा, log x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ गया, 1 पुट करिएगा तो log 1 0, और ये 0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गया, 0/, तो आप इसको एल हॉस्पिटल रूल यहाँ से लगा दीजिए, और लास्ट में फिर ये लॉग को एंटी लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, सेकेंड मेथड कुछ नहीं है, स्पेशल्स है, जो कि अगर फंक्शन fx और gx है, और fx के पावर gx रहे, तो fx में 1 घटा देना है, और जो पावर में रहेगा g उसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए, जैसे इसी में जो है ये fx x हो गया, ये हो गया gx, तो fx में 1 घटाकर, fx में 1 - x घटाकर और पावर वाला गुना कर देंगे, ये कर जाएगा, ये माइनस यहाँ आ रहा है तो -1 आ गया, फिर इसका एंटी लॉग लिख लीजिएगा, तो ये पावर -1 आ गया। ठीक है, ये जो स्पेशल केस कब लगाता है, जब 1 के पावर इन्फिनिटी आता है, तो फिर fx में 1 माइनस करके gx से गुना कर देते हैं, और फिर एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप से ये है, 0 पुट करिएगा तो 1 आ गया, 1/∞, तो फिर इसको फिर दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा,
क्या 1 पर पावर इन्फिनिटी हो, इसके बाद आप एल हॉस्पिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर लास्ट में एंटीलॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसी का जो सेकंड मेथड देखिए, एफ एक्स में 1 घटाकर जी एक्स से गुना कर देते हैं, जैसे cos x था, cos x में 1 घटाकर और जी एक्स से गुना कर देते हैं। उसके बाद इसमें भी एल हॉस्पिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिमिट अप्लाई करके और फिर लास्ट में एंटीलॉग ले लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।